अगर ब्लॉगिंग करते हैं जिनके बड़े बड़े चैनल हो गए वो शायद देखने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं या क्या समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे बस अगला इंसान का तो कोई दिमाग है नहीं। आयशा की जो वीडियो है स्टोरी वो मतलब जिस तरह से बात करी थी, मेरी आमना को कुछ नहीं कहा। मेरी आमना मेरी आमना मेरी आमना पूरी वीडियो में मुझे सुनाई दिया। मेरा बिलाल क्यों नहीं बोला गया? जब बहन की शादी होती है, बहनोई या दामाद फैमिली में एंटर होता है तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, बल्कि और ज़्यादा इज्जत दी जा रही होती है, प्यार दिया जा रहा होता है। पर यहाँ पे जाके भाभी या बहू आ जाती है तो काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? उनकी जो सिस्टर किचन में आमना है वो बहुत ज़्यादा सबर वाली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जबकि सारे कीड़े उनके भाई बिलाल में हैं। उमर साहब की जो वीडियो आई थी उसके बारे में उन्होंने भी सारी बल्ली कहते हैं ना मतलब बिलाल पे डाल दी। कहते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है इंसान किसी और पे कचरा उछाल रहा होता है लेकिन वो उछल उसी पे रहा होता है, उसी पे कचरा आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो बस आज बात करेंगे किचन में दामना की फैमिली के बारे में, जो कि काफ़ी मतलब कहते हैं ना इंसान की इज़्ज़त अपने खुद के हाथ में होती है। तो अपनी इज़्ज़त करवाना और अपना मजाक बनवाना भी इंसान के खुद ही के हाथ में होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं वो लोग ना व्लॉगिंग को कुछ ज़्यादा ही दे आर टेकिंग इट वे टू मच सीरियस, कि वो लोग इतना ज़्यादा इसको सीरियस ले चुके हैं कि वो लोग अपने फैमिली की जो ऐसी बातें होती है जो कि सोशल मीडिया पे नहीं भी लाने चाहिए वो भी ले आते हैं। और इससे मुझे लगता है इंसान खुद ही का तमाशा बनता है, क्योंकि आई सोशल मीडिया पे आना बुरी बात नहीं है, ठीक है, सही है, लेकिन इसमें इसको इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे ले लेना मुझे लगता है वो काफ़ी रिस्की हो जाता है, इंसान का खुद ही का मजाक बन जाता है। पहले तो मतलब यहाँ पर मैं देखूँ तो पहले जो टारगेट हुई हुई थी कुकिंग में शबाना की फैमिली हुई हुई थी, और समझ लें कि उनकी जगह अभी फ़िलहाल किचन में दामना की फैमिली ने ले लिया और उन्होंने कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, वो वाला सीन कुछ इस तरह का बन गया है। तो मैं काफ़ी हैरान होती हूँ कि मतलब सब इतने बड़े-बड़े लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हों, निब्बा-निब्बी हों, नो ऐसा कोई सीन नहीं है। सब बड़े-बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक स्टिल कहीं न कहीं सेंस की कमी है। इंसान को बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो व्लॉगिंग करते हैं जिनके बड़े-बड़े चैनल हो गए वो शायद देखने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं या क्या समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे बस अगला इंसान का तो कोई दिमाग है नहीं। वो चाह रहे होते हैं कि मैनिपुलेट करेंगे और लोग हो जाएँगे, लेकिन भाई लोग आजकल बहुत समझदार हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयशा की जो वीडियो आई स्टोरी थी। तो मतलब जब मैं उनकी स्टोरी देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो मुझे काफ़ी हँसी आ रही थी। वो कुछ इस तरह का अपनी वीडियो से मतलब क्या रही थी, मैसेज पास करना चाह रही थी अपने देखने वालों को कि जो उनकी सिस्टर है मतलब उनको वो डिफेंड करना चाह रही थी, और साथ के साथ वो थोड़ा कहते हैं ना ढक्कन रखना, भाई का नाम भी थोड़ा लेके बस ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करना। सो एज पर माई ओपिनियन इट वॉज रियली टू एविडेंट दैट शी वॉज फेकिंग इट टू मच। आई डेंट फाइंड इट जेन्युइन एट ऑल। मुझे नहीं लगी वो वीडियो जेन्युइन क्योंकि अगर आप दोनों के लिए उस वीडियो से साफ साफ एविडेंट हो रहा है कि वो सिर्फ अपनी एक बहन को डिफेंड करना चाहिए और भाई को पॉइंट कर रही है, लेकिन इन अ वे कि भाई उनको बाद में वो कुछ बोल नहीं सके, वो इस तरह से पॉइंट करना चाहिए। मतलब सेफ प्ले, आई वुड कॉल इट सेफ प्ले। तो वो मतलब जिस तरह से बात करी थी, मेरी आमना को कुछ नहीं कहा। मेरी आमना मेरी आमना मेरी आमना पूरी वीडियो में मुझे सुनाई दिया। मेरा बिलाल क्यों नहीं बोला गया? वो भी तो भाई है आई थिंक, और वो इतनी ही ज़्यादा क्लोज भी मुझे दिखती थी। पर जब से बिलाल की शादी हुई है तो मतलब रवैये काफ़ी बदल गए, और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इंसान को सोच वसी रखनी चाहिए। अगर कोई नई बंदी या बंदा आपकी फैमिली में आ गया तो इतना ज़्यादा क्यों रवैये बदल जाते हैं। हालांकि अगर मैं देखूँ तो देसी घरानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जब बहन की शादी होती है, बहनोई या दामाद फैमिली में एंटर होता है तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होते, बल्कि और ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही होती है, प्यार दिया जा रहा होता है। पर यहाँ पे जाके भाभी या बहू आ जाती है तो काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी फैमिली में आपका जो बहनोई शामिल हो रहा है, इसी तरह से आपकी भाभी भी तो शामिल हो रही है, उसको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं समझती हूँ या तो ये ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं या फिर देखने वाले बेवकूफ़ है, इनको ऐसा लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतना ज़्यादा समझ तो सब में आ गई है कि बंदा देख लेता है कि क्या चीज़ अगला बोलना चाह रहा है, क्या चीज़ किसको पॉइंट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, ये काफ़ी क्लियरली दिख जाता है। तो वो अपनी वीडियो में डायरेक्टली यही पोस्ट करना चाह रही थी कि उनकी जो सिस्टर किचन में आमना है वो बहुत ज़्यादा सबर वाली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जबकि सारे कीड़े उनके भाई बिलाल में ही हैं। फिर बात करते हैं उमर साहब की जो वीडियो आई थी उसके बारे में। उन्होंने भी सारी बल्ली कहते हैं ना मतलब बिलाल पे डाल दी। कैसे कर लेते हैं ये लोग इस तरह? मतलब आपके अपने रिश्ते हैं, आप पब्लिक मीडिया पे आके एक तरह से दूसरे पे कचरा उठा लो,
कहते हैं ना, कभी-कभी ऐसा होता है इंसान किसी और पे कचरा उछाल रहा होता है, लेकिन वो उछल उसी पे रहा होता है, उसी पे कचरा आ रहा होता है। तो कहते हैं ना, किसी का बुरा नहीं सोचो, खुद ही का बुरा हो जाता है। तो मैं उनकी भी वीडियो पे मैं उनको सैल्यूट दूँगी कि बड़े बहनोई जिस तरह सेंसिबल होने चाहिए, मुझे वो उस वीडियो में नहीं लगे। माज़रत, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे माज़रत करूँगी, पर मेरे भाई जो बात है, वो यही है कि आपने अपनी वीडियो में मतलब क्या होता है, ये लोग अपनी वीडियो में अच्छा-अच्छा कहते हैं, लेकिन एक आध पॉइंट ऐसा छोड़ देते हैं जिससे टारगेट हो जाए, पॉइंट हो जाए, पता लग जाए बात की नौयत का अंदाज़ा हो जाए। तो उन्होंने भी ये कहा कि मैंने बिलाल को बहुत समझाने की कोशिश की, यानी बिलाल सरफिरा है, वो इनकी बात नहीं मान रहा था। इन्होंने तो बहुत समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मैं सोचती हूँ कि अभी जब बिलाल अपनी बीवी के साथ, बेगम के साथ अलग होने का उन्होंने फ़ैसला ले लिया, जो कि मुझे वीडियो से ही अंदाज़ा हुआ कि कुछ हालात ऐसे हो गए जो कि वो मजबूर आके वो बंदा अपनी बीवी को अलग करके ले गया। यही होता है जब नहीं बन रही हो आपस में तो। पर जब आमना अपनी फैमिली से, मतलब ससुराल वालों से अलग हुई थी, उन्होंने भी तो उमैर को अलग सेपरेटली रहने लगा। तो मतलब तब तो किसी ने भी कोई बुरा नहीं मनाया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब आमना की शादी, और आमना काफ़ी जल्दी ही, हालाँकि वो तो पुप्पो के घर ही मेरे ख़्याल से ब्याह के गई और फ़ौरन से वो अलग हो गई, उनकी अलग फैमिली हो गई। तब तब सबके लिए ये चीज़ कोई मसला नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि बिलाल अलग हो गया, तो अब सबकी ऐसी अजीबो-गरीब स्टोरीज़ आ रही हैं कि हमने समझाने की बहुत कोशिश की, अब वो चला गया, अब हम अकेले करने की कोशिश करेंगे। मतलब सच अ फूलिश एक्ट आई वुड से, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है ये। और इसी से ज़ाहिर होता है कि मुझे तो इससे साफ-साफ पता चल गया कि वो जो लड़का अपनी बेगम को अलग हुआ है, उसके लिए क्या हालात हो गए होंगे, जहाँ तक बात की जा रही है। एक और बात मेरे दिमाग में आई, जो कि मैंने देखी, कि कहा गया कि ना, ऑफ कैमरा मिले और फैमिली नहीं आना चाह रही थी। मतलब मैं समझती हूँ कि हर किसी की एक पर्सनल चॉइस होती है, कैमरा पे नहीं आना चाह रहे थे। डेफ़िनिटली मैं एग्री करती हूँ इस बात को। लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ पे फैमिली में 1 आध बंदा व्लॉगिंग कर रहा होता है या 2 बंदे व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब कभी आए नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, हर किसी का चैनल है, और फिर जब वो बंदा इनकार करे ना व्लॉगिंग बनाने में, देन देयर इज़ समथिंग फिशी। कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई ऐसे इख्तिलाफ होते हैं, तभी इंसान मना कर रहा होता है कि नहीं, हमें नहीं आना तुम्हारे व्लॉग में। तो ये बात तो यहाँ पे प्रूव होती है कि वो लोग, देयर हैव मस्ट बी सम क्लैशेस, वहाँ पे कोई क्लैशेस थे, कोई ना कोई मतलब रंजिशें थी, जिसकी वजह से घरवाले नहीं आए। तो काइंडली देखने वालों को पागल नहीं बनाएँ बिल्कुल भी आप, कि हर किसी की चॉइस होती है और ये होती है, नहीं। चॉइस वहाँ होती है जहाँ पे कोई कभी आ ही ना रहा हो। आपकी तो पूरी फैमिली आ रही होती है, और एक नहीं तो अगला कैप्चर कर रहा होता है। कोई एक मना करेगा तो फिर डेफ़िनिटली इंसान यही अंदाज़ा लगाएगा कि कोई ना कोई रंजिश है, जभी नहीं आ रहे। और आपने नोट किया होगा कि जब बिलाल जो थे वो सी ऑफ करने के लिए, अपनी मतलब बाय बाय कहने के लिए अपनी फैमिली के रूम में जा रहे थे, तो उधर आई गेस समीना कैमरा पकड़ के जा ही नहीं थी, फिर स्टॉप कर दिया। तो यानी बिलाल वालों का इरादा था उनको बाय बाय कहने का वीडियो में, पर अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या नहीं दिया। ऑफ कोर्स यही कहा होगा कि भाई बंद कर दो कैमरा, हमें नहीं आना तुम्हारी वीडियो में। ये जस्ट मैं एग्जांपल मतलब एक आइडिया बता रही हूँ, बट जो ये लोग पोस्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक ये उसमें बिल्कुल ही खुद ही फँस गए हैं और फेल्ड हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सम रियल बिग इश्यूज़ इन देयर फैमिली, कोई चल रहे हैं इनकी फैमिली में, और ये लोग काफ़ी एविडेंटली एक-दूसरे से काफ़ी नाराज़ हैं, फाइटिंग हो रही है। आई विश कि ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आजकल के जो दौर है, देयर आर फ्यू रिलेशनशिप्स, कुछ ही कम ही, बहुत कम रिलेशनशिप्स होते हैं जो इंसान की लाइफ में रहते हैं। दूर के रिलेशनशिप तो अब कहाँ खो गए हैं, वो तो भाई। लेकिन अगर बहन-भाइयों के रिलेशनशिप में भी इस तरह क्लैशेज़ आने लग जाएँ, तो आई थिंक बहुत लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो आई विश जिनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आई हैं, वो लोग सॉर्ट कर लें। पर जिस तरह की कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस रिश्तों में आ जाती है। जो चीज़ मैं इधर देख पा रही हूँ, एक बहन का साथ देना, भाई को कॉर्नर कर देना, वो भाई जिसने हमेशा सपोर्ट किया। और अगर आप देखें कि शादी से पहले की जो वीडियोज़ थी, इवन कि शादी के बाद भी अभी आप देखें, तो ये जो घर में जो ये रह रहे हैं, ये बिलाल ने बनवाया। अगर वो चाहता तो वो इसको ईज़िली सेल आउट करके, ज़ीरो से उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छी खासी ये ऑफ कोर्स आपको लगता है, पता तो चल ही रहा होगा, इस घर की कीमत अच्छी खासी है। वो चाहता तो इसे बेच के अपना वहाँ जर्मनी जाके इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने अभी भी फैमिली का सोचा। वो बंदा फिर भी अपनी फैमिली का, अपनी बहनों का सोच के गया कि नहीं, ये घर में वो लोग रहें। हालाँकि उनके अपने-अपने यूट्यूब चैनल है, रेंट पे जाके रह सकती हैं, पर नहीं, एक अच्छा भाई था तो उसने सोचा कि नहीं, ऐसा सेल्फिश नहीं होना कि घर ही बेच के ले जाऊँ। तो उसकी ये बात तो का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है, बल्कि उनको सी ऑफ भी नहीं किया गया। और जब भाई पता हो कि परमानेंट, मतलब यहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हो, वो बंदा जब भी सी ऑफ करने एयरपोर्ट जा रहा होता है। पर यहाँ पर तो पता है कि अभी डेफ़िनिटली ज़ाहिर-सी बात है आएगा, लेकिन एक परमानेंटली रहने गया है तो इतनी जल्दी नहीं आएगा।
तो वो एक रहने जा रहा है पर कोई सी ऑफ करने नहीं आया। आई वाज़ रियली शॉक्ड विद द फैक्ट। और लोग कह रहे हैं कि जो किचन में दामना है वो पीठ पीछे मतलब ऑफ कैमरा आई थी मिलने। तो ये तो मतलब सर से निकलने वाली बात है। अगर क्योंकि जो लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, और जिस तरह की नॉर्मल व्लॉगर्स को तो छोड़ दे, जिस तरह की ये व्लॉगिंग करते हैं, जैसे कुकिंग विद शबाना फैमिली है और ये जो किचन विद आमना फैमिली है, दे कैप्चर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि दैट्स व्हाट डेली डेली व्लॉगिंग इज कॉल्ड। तो जब सारी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ कैप्चर हो रही है, तो ये चीज़ कैप्चर नहीं होगी तो समझ में अकल में आने वाली बात तो नहीं लग रही है। तो या तो सब मिलके हमें बना रहे हैं लेकिन हम बनेंगे नहीं, हम समझदार लोग हैं, हम लोग समझ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई हर्ज नहीं है, इंसान को ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। या तो बेहतर ये होता है कि आप रिएक्टिंग नहीं करें उन चीज़ों पे जो कि आप चाहते हैं कि नहीं बताएँ, फिर बाद में आके ये रोना कि आप बैड कमेंट्स नहीं करें, ये नहीं कहें, वो नहीं कहें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब कुछ भी कर रहे हैं तो अगला भी फिर अपनी राय देता है, ये बात होती है। बट आई नो थोड़ा हार्श हो रहा है, बट मुझे लगता है जो बिलाल के साथ भी हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्श है। उनकी फैमिली ने उनको बिल्कुल ही मतलब एक ऐसे बंदे को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, एक तरह से छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, कितनी भी मतलब रंजिशें हों, जो भी हो, पर बंदा सात समंदर पार जा रहा हो तो इंसान दूर कर लेता है। पर इधर एक्सट्रीम ऐसा सोचें आप, पता नहीं क्या ही इनकी फैमिली में हुआ है। बहरहाल बहुत ही अजीबो-गरीब और बहुत ही चाइल्डिश है इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाकर अपना मज़ाक बनवाना। ना ही बड़े बहनोई जो हैं कुछ अकल से काम ले रहे हैं, ना ही बहनें कुछ अकल से काम ले रही हैं। आई थिंक इट शुड हैव बीन डील्ड इन अ बेटर वे। जिस तरह से अभी डील कर रहे हैं, अपना मज़ाक खुद बना रहे हैं, और दैट्स व्हाई आजकल हर रिएक्शन चैनल की ज़ीनत बनी हुई है ये फैमिली। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भाइयों की शादी हो जाए या बेटों की शादी हो जाए तो अपने दिल को वसी करें। इस तरह छोटी-छोटी बातों को मुद्दे नहीं बनाएँ। जैसे कि आपने बिलाल की वीडियो में सुना होगा, उसने कहा था कि मैंने बड़ी मुश्किलों से जाके 2 साल में ये 2 साल लगाए ये फ़ैसला लेने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे लगता है कि कोई भी लड़का ना अपनी फ़ैमिली से ऐसे ही ना झट करके अलग नहीं होना चाह रहा होता। चलो एक हद तक मान भी लेती हूँ कि बीवियाँ जो होती हैं कोशिश कर रही बीवियाँ मतलब चलो ए ना वे मौके ढूँढ रही होती हैं कि कोई अगर मौका मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहने लग जाती हैं। लेकिन लड़का कभी भी नहीं चाह रहा होता कि वो फ़ौरन से अलग हो। लेकिन क्योंकि फैमिली ही कभी-कभी ना लड़कों के लिए ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। वो आजकल वो जो फंडा था ना, एक चुप सौ सुख, वो चीज़ फैमिली भूल चुकी है। थोड़ा-सा हिकमत अमली से काम नहीं लिया जाता है, जिसकी वज़ह से चीज़ें वर्स होने लग जाती हैं। तो उस वज़ह से मुझे लगता है कि इनके घर में भी समीना से नहीं बन रही थी, जो कि काफ़ी दिख रहा था। पहले भई कितनी मोहब्बत वाले थंबनेल आया करते थे और ये वो, एंड सडनली मिलना-मिलाना भी बंद हो गया, दावतें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि ऑफ कैमरा चीज़ें होती हैं, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बस तो मतलब मैं यही कहूँगी कि वो फैमिली ज़्यादा फ़ायदे में रहती है जो कि हिकमत अमली से काम कर रही होती हैं, और एक नए बंदे को जो आपकी फैमिली में आया हो उसे बड़े बड़े दिल से वेलकम करके उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपना भाई-बेटा भी सुकून में रहता है और आने वाली भी सुकून में रहती है, और इज़्ज़त भी बढ़ती है ससुराल वालों की। तो यहाँ पर तो ख़ैर अपनी इज़्ज़त ये लोग बहू की नज़रों में क्या दुनिया की नज़रों में गिरा रहे हैं, क्योंकि इनका जो इश्यू है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। फिर जितनी अजीब बातें ये लोग कर रहे हैं, आके डिफेंड भी कर रहे होते हैं और फिर अगले को पॉइंट भी कर रहे होते हैं, और फिर कह रहे होते हैं कि आप लोग ये नहीं समझे कि हमारी फैमिली में कुछ बुरा चल रहा है। मतलब सारी बातें करके एक अल्फ़ाज़ ये लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मतलब मैं इसको क्या कहूँ, एक कम अकली से ज़्यादा और मैं इसको कुछ भी नहीं कह सकती। ये थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन चला गया है, क्योंकि मुझे नहीं मैं काफ़ी टाइम से इनकी वीडियोज़ देख रही हूँ और काफ़ी रिएक्शन भी देख रही हूँ, एंड मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या पॉज़िटिव इस बात पे कहूँ। इस बात पे पॉज़िटिव मेरे पास यही है कि जो बिलाल हैं, मुझे लगता है उन्होंने फिर थोड़ा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को डील कर लिया, सिचुएशन को डील कर लिया। ज़ाहिर है एक लड़का मजबूर हो गया, जब आपस में नहीं बनेगी, वरना आपने देखा था कि पहले भी मतलब काफ़ी ज़्यादा आना-जाना उनका जर्मनी से लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने फ़ौरन ही जाने का फ़ैसला कर दिया। हालाँकि पहले भी समीना की जब से शादी हुई है, उसकी जॉब वहीं है, और उन दोनों का ऑन एंड ऑफ आना-जाना रहा ही है, फिर बेबी भी वहीं पर हुआ, सब हुआ। लेकिन आना-जाना कर रहे थे, रहने का इरादा नहीं किया था। तो सच्ची में मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी, जिसकी वज़ह से बिलाल को फाइनली ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो वहाँ चले गए, और फ़ैमिली ने कितना भरपूर साथ दिया उनके इस फैमिली में, वो तो सब आपके सामने ही है। उनकी वालिदा का मुझे दुःख है कि वो भी मुझे मतलब कैमरा में या व्लॉग्स वगैरह में इतनी ज़्यादा उभर के नहीं दिखी अपने बेटे को सपोर्ट करती हुई। मुझे लगता है कि वो शायद, माँ का तो ख़ैर दिल ऐसा होता है कि वो शायद मजबूर हैं,
क्योंकि आपको ये साफ-साफ दिख रहा है कि जो किचन में दामना है, उनका काफ़ी ज़्यादा रोब अपनी फैमिली पर है। पता नहीं किस वजह से है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, क्या करती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। पर उनका जितना रोब है, तो उनकी वजह से बहनें भी बिलाल के अगेंस्ट हैं और माँ भी खुल के शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो बेचारे वालिदैन कभी-कभी औलादों के बीच में भी मजबूर हो जाते हैं। तो जो आयशा मैडम कह रही थी अपनी वीडियो में आके कि मेरी आमना बहुत सब्र वाली है, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से सब्र वाली हैं। अगर वो सब्र वाली होती तो अपने भाई को वो इस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंक देती, अपना चैनल का पूरा एसेस नहीं ले लेती। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि एक चैनल भले नाम उनका है, लेकिन मेहनत तो दोनों की थी। इनफैक्ट मुझे लगता है बिलाल की ज़्यादा मेहनत थी, पर उनको तो निकाल के दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया गया। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। मैं फिर अपनी इस वीडियो में यही कहूँगी। तो आयशा की वीडियो तो मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं की। बाकी आमना की अगर बात की जाए तो वो मुझे काफ़ी इस मामले में कह लें कि स्मार्ट लगी। उन्होंने खुद अपने मुँह से आके बोलना मुनासिब नहीं समझा और अपनी बहन के ज़रिए मतलब बहन को मोहरा बना के उन्होंने सारी बातें बोल दी कि वो कितनी सब्र वाली हैं और सारी जो फ़साद की जड़ है वो तो बिलाल ही हैं। तो रिश्ते कैसे बदलते हैं आप लोग देख ही रहे होंगे, ये फैमिली आप सबके सामने एग्ज़ाम्पल है। आई विश ऐसी चीज़ें किसी फैमिली में नहीं हो और इनकी फैमिली की चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएँ। बिला वजह ये चीज़ें तमाशे ही बनाती हैं और स्पेशली हर घर में चलो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, आप जब सोशल मीडिया पे हो और आप अपनी सुबह से लेके रात तक की छोटी से बड़ी हर बात दिखाते हो, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में ख़्याल रखना चाहिए। पर वही ना, मुझे लगता है पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं व्लॉगिंग को लेके। उन्हें लगता है कि अच्छा है, बुरा है, जो भी है बस सब दिखाना है। तो फिर जब दिखाना है तो फिर बातों को भी फिर भुगतना है, और क्या कह सकते हैं। ख़ैर चलें, इस पे आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मज़ीद इस बारे में डिस्कशन करेंगे फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। अगर आप लोग मेरी वीडियो से एग्री करते हैं जो भी मैंने कहा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। अपनी तूबा खान को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।